अस्सलाम वालेकुम। ग्वादर सिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं शरीफ इब्राहिम और आप लोग देख रहे हो ग्वादर सिटी न्यूज़। ग्वादर सिटी न्यूज़ के देखने वालों, गुज़श्ता साल 26 दिसंबर को हक दो तहरीक पर क्रैकडाउन, गिरफ्तारियों और मौलाना हिदायतुर रहमान की रूपोशी के बाद यही तबसरा किया जा रहा था कि हक दो तहरीक शायद फिर से मुनज़्ज़म हो ना पाए या हक दो तहरीक के रहनुमाओं और कारकुनों के दरमियान कलीज पैदा होगी या वो हक दो तहरीक की जद्दोजहद से किनारा कश हो जाएंगे। बिलखसूस मौलाना हिदायतुर रहमान की पॉलिसियों से इख्तिलाफ करेंगे। लेकिन अब तक का जो मंजर आम है वो तमाम तबसरों को बज़ाहिर उल्ट दिखाई देता है, क्योंकि रिहाई के बाद हक दो तहरीक के दूसरे बड़े रहनुमा हुसैन वाडेला ने सोशल मीडिया पर वायरल अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि मौलाना हिदायतुर रहमान की अदम गिरफ्तारी उनकी हिकमत अमली का हिस्सा था, जबकि हक दो तहरीक के जो कारकुनान जेल से रिहा हुए हैं वो भी हक दो तहरीक से अपनी वाबस्तगी का इआदा करते हुए दिखाई दिए। पसनी में रिहाई के बाद हक दो तहरीक के कारकुनान का इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह रहे कि हक दो तहरीक जब से वजूद में आई है तब से एहतजाज पर है। हक दो तहरीक ने 2021 और 2022 में तवील धरने दिए, चेक पोस्टों पर गैर ज़रूरी पूछगछ या कमी, माहीगीरों को समंदर में आज़ादाना तौर पर शिकार पर जाने की इजाज़त और बॉर्डर के कारोबार में कुछ हद तक आसानियां पैदा होने के जैसे इक़दामात का अक्सरियती सोच हक दो तहरीक को क्रेडिट देती है। ताहम हक दो तहरीक की पजीराई को मुतअद्दिद हल्के बिलखसूस कौम परस्त सियासी जमातें उनको काटा लगाने की तेवरी से फ़र्क रहे हैं। कौम परस्त सियासी जमातों का यही इस्तेदाल है कि जो बातें हक दो तहरीक या मौलाना हिदायतुर रहमान करते हैं, अगर कोई भी कौम परस्त सियासी जमात के रहनुमा करे तो उनके लिए मुश्किलात पैदा किए जाएंगे। हक दो तहरीक ने 2021 और 2022 पर जो धरने दिए थे वो पुरअमन थे, लेकिन क्या वजह थी कि हक दो तहरीक के 2022 के धरने के लिए हुकूमत को क्रैक डाउन करना पड़ा और गिरफ्तारियां अमल लाई गई? इस हवाले से जो साहिब राय रखने वाले लोग हैं उनके मुताबिक हक दो तहरीक के रहनुमाओं से सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो की क़यादत में आला सतही वफ़द के मुज़ाकरात नाकाम होने, खुसूसन गवादर पोर्ट को मिलाने वाली अहम शाहराह एक्सप्रेस वे जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे का भी हिस्सा है, वहाँ धरना देने के बायस हुकूमत को ये सख्त इक़दामात करना पड़े। लेकिन 26 दिसंबर 2022 के बाद गवादर शहर के हालात इंतहाई कशीदा और कारोबारी मराकज़ बंद रहे, जिसके नतीजे में मुसलसल 10 दिनों तक गवादर शहर में मोबाइल फ़ोन्स और हर किस्म की इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। सड़कों पर जलाओ घेराव हुआ, पुलिस कम्प्लेक्स के मेन दाखिली गेट को आग लगाई गई। मुजाहिरों ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार की। सबसे अफसोसनाक वाक़या डेरा मुराद जमाली से ताल्लुक़ रखने वाले एक पुलिस नौजवान की शहादत का भी रोनुमा हुआ। पुलिस जवान की कत्ल का मुकदमा मौलाना हिदायतुर रहमान और हक दो तहरीक के दूसरे रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज किया गया। ताहम पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कई दिनों तक गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा। हक दो तहरीक के कारकुनों और इसके हमदर्दों के घरों पर छापे लगाए गए, जहां चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने और छापों के दौरान घरों में तोड़ फोड़ और तशद्दुद के इल्ज़ामात भी सामने आए। जब आलात मामूल पर आए, तोड़ फोड़ की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी होते रहे। जलाओ घेराव समेत पुलिस अफसरान और एहलकारों पर पथराव करने और सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में हक दो तहरीक के 10 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और बड़ी तादाद में हक दो तहरीक के कारकुनों के खिलाफ FIR दर्ज किए गए।
इस वक्त भी मौलाना हिदायतुर्रहमान और उसके दीगर साथी जेल में हैं। मौलाना हिदायतुर्रहमान की मौके से गिरफ्तार न करने या मुबीना रूपोशी को हक दो तहरीक के मुखालिफिन ने खूब उछाला। सोशल मीडिया पर इस हवाले से मौलाना हिदायतुर्रहमान पर सख्त तनकीद की गई और जब मौलाना हिदायतुर्रहमान गिरफ्तार हुए तब भी मुखालिफिन इसे किसी मुफाहमत का नतीजा करार दे रहे हैं, जबकि हक दो तहरीक क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों का इल्ज़ाम सूबाई हुकूमत पर लगाने के साथ साथ इलाका MPA को भी इसका महरद इल्ज़ाम ठहराता है। MPA का ताल्लुक BNP मैंगल से है। BNP मैंगल ने हक दो तहरीक के इल्ज़ाम को सियासी हमदर्दी हासिल करने का प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद करते हुए कहा है कि BNP मैंगल बलूचिस्तान में अपोजिशन में है, हुकूमत में नहीं। हक दो तहरीक पर क्रैकडाउन के बाद ख़वातीन की बड़ी तादाद ने भी सड़कों पर निकल कर एहतजाज किया। शेलिंग से कई ख़वातीन ज़ख्मी भी हुए। ख़वातीन पर शेलिंग का गवादर में ये शायद पहला वाक़या था। हक दो तहरीक के मुखालिफिन हक दो तहरीक पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हक दो तहरीक ने शहर के पुरअमन हालात को ख़राब करने की दानिस्ता कोशिश की ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा अवामी हिमायत मिल सके। हक दो तहरीक को इस वक्त दूसरी सियासी और मजहबी जमातों के मुकाबले में अवामी हिमायत हासिल है, जिसका अंदाज़ा 2021 और 2022 के धरनों के दौरान मर्द और ख़वातीन की अलग अलग रैलियों में दिखाया गया। अब ये हक दो तहरीक के मुखालिफिन की हिकमत अमली पर मुनहसर होगा कि वो सियासी मैदान में हक दो तहरीक का ज़ोर कम करने के लिए राय आमा को अपनी तरफ कैसे मुतवज्जा करते हैं। ताहम ये बात तय है कि मराहत और लालच से अक्सरियत का ज़हन तब्दील कराना अबस होगा, क्योंकि अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी से अवाम मनल हैस तौर पर खुश नहीं। गवादर शहर इस वक्त बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम है। गवादर शहर का बड़ा नाम है, गवादर पोर्ट मौजूद है और शहर सीपबैक का मरकज़ है, लेकिन यहाँ कोई काबिल ज़िक्र अवामी मंसूबा मौजूद नहीं जो मिसाल के तौर पर पेश किया जा सके। ग्वादर की गटर, उबलती सड़कें और बारिशों के दौरान निकासी आपके परेशान कौन मसाइल हैं। इलाज व मुआलजा, पानी, बिजली और तालीमी सहूलियात नापायद हैं। नौजवान बड़ी तादाद में बेरोज़गार हैं और माहीगीरों के सर पर गैर कानूनी ट्रॉलरिंग की तलवार मुस्तकिल तौर पर लटक रही है। ताहम क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों के बाद हक दो तहरीक के सिपों में किसी भी किस्म के इख्तिलाफ ज़ुबान आम नहीं है। फ़िलहाल हक दो तहरीक ज़िला गवादर की सियासत में अपने हरीफों के लिए एक बड़ा चैलेंज बना रहेगा, लेकिन सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं, क्योंकि हालात तब्दील होते देर नहीं लगते। आम इंतखाबात के दंगल में कुछ भी हो सकता है। बल्दियाती इंतखाबात के मुकाबले में आम इंतखाबात का मुहर्रका सर करना इतना आसान नहीं। बिलखसूस ज़िला गवादर में बहुत से फैक्टर मौजूद हैं और ये फैक्टर हमेशा से नताइज पर असर अंदाज होते रहे हैं, लेकिन क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों ने हक दो तहरीक को मज़ीद स्पेस दिया है और इस बिना पर हक दो तहरीक मज़ीद अवामी हिमायत हासिल कर सकती है, चाहे इसे कोई साजिशी तेवरी से जोड़े या कोई और नाम दे। इसका फैसला आने वाला वक्त पर छोड़ देते हैं और आने वाला वक्त हर चीज़ साबित करेगा। ग्वादर सिटी न्यूज़ के देखने वालों, आप लोगों ने ये प्रोग्राम देख लिया तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक चैनल को फॉलो, कमेंट्स शेयर ज़रूर करें और अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करें ताकि हम अपने चैनल को बेहतर से बेहतर एक अच्छे मकाम तक ले आएँ। मुझे इजाज़त दीजिए एक और नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।